सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमसे पूछा गया है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, कौन सी लाइन के, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस विद डायरेक्शन रेशोज दिस एंड दिस। एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पूछे गए हैं जो कि परपेंडिकुलर है दो लाइंस के। इसका मतलब ये दो लाइंस मैंने मान ली है L1 और L2, इन दोनों की परपेंडिकुलर कोई भी लाइन है तो वो किस डायरेक्शन में होगी, इन दोनों के जो पैरेलल वेक्टर्स हैं, यानी कि इसके अलोंग B1 वेक्टर, इसके अलोंग B2 वेक्टर मान लेते हैं, तो B1 क्रॉस B2 के वो पैरेलल होती है। ऐसा हमने बहुत बारी वेक्टर्स के अंदर पढ़ा है, सुना है, देखा है, ठीक है। अब ध्यान दें इस बात पे कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमें लाइन जिसके हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए वो किसके पैरेलल होगी, वो B1 क्रॉस B2 के पैरेलल होगी। तो B1 वेक्टर तो मैं पता है, B2 तो मैं पता है, तो मैंने क्या किया, B1 क्रॉस B2 निकाल लिया। इसका मतलब पहली जो रो है वो IJ होगी, दूसरी जो रो है वो 1 -2 -2 हो गया और यहाँ पे 0 2 1 आ गया, राइट। अब वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा -2 और +4, -2 +4 कॉमा, ये J के साथ गया 1 -0 तो 1 और बट J के साथ माइनस का आएगा, देन K के साथ ये गया 2 -0 इज 2, राइट। ये बन गया हमारे पास 2 -1 2। ये हो गया B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन रेशोज। अब डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो नंबर्स आए हैं डायरेक्शन रेशोज उनके स्क्वायर का सम, यानी कि 4 + 1 + 4 उनके स्क्वायर का सम विद इन अंडर रूट से डिवाइड कर दो, यानी कि 9 से डिवाइड कर दो, √9 से डिवाइड कर दिया, मतलब 3 से डिवाइड कर दिया। तो 3 से डिवाइड किया तो व्हाट वी गेट इज 2/3 माइनस का 1/3 एंड 2/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। जल्दी से चेक करो कौन से वाला ऑप्शन ट्रू है हमारे पास, पहला ही ऑप्शन ट्रू है सर, तो वी आर डन हैप्पीली।